हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज का क्वेश्चन ये है, डिस्ट्रीब्यूट कॉइन्स इन अ बाइनरी ट्री। तो क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एक रूट गिवन है लिंक लिस्ट का और वहाँ पे टोटल n नोड्स है। सपोज दिस इज अ बाइनरी ट्री, वहाँ पे टोटल n नोड्स है। ठीक है, अब हर नोड में कुछ वैल्यू गिवन है एंड वो सब है कॉइन्स, टोटल कॉइन्स। ठीक है, अब टोटल कॉइन्स इन होल बाइनरी ट्री मैक्सिमम n हो सकता है। अगर n नोड है वहां पे तो कॉइन्स भी मैक्सिमम n सी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अब करना क्या है, इन वन मूव हम एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं एक एक कॉइन। ठीक है, पेरेंट अपने चाइल्ड को, इट कैन बी लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, व्हाटएवर इट इज, अपने चाइल्ड को एक कॉइन देगा या फिर एक कॉइन उससे लेगा। ठीक है, या फिर राइट चाइल्ड को एक कॉइन देगा या फिर राइट चाइल्ड से पेरेंट के पास एक कॉइन मूव होगा, जिसे हम एक मूव कहेंगे। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिटर्न करना है जिसमें हर नोड के पास एक कॉइन हो, एग्जैक्टली वन कॉइन हो हर एक नोड के पास। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। लाइक दिस इज 3 0 0, फर्स्ट एग्जांपल। अब फर्स्ट जो रूट है हमारे पास, उस वहाँ पे कितना कॉइन्स है? 3, राइट। एंड उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है उसके पास 0 है, राइट जो चाइल्ड है उसके पास भी 0 है। तो हमें लेफ्ट चाइल्ड को 1 देना है, तो क्या बन जाएगा? 2 1 0, है ना। एंड जो राइट चाइल्ड है उसको भी हम 1 दे देंगे, तो क्या बन जाएगा? 1 1 1, है ना। राइट, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। 0 3 0, ये है ना। अब इसमें सबसे जो चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड है, उसके पास 3 है, रूट के पास 0 है एंड राइट चाइल्ड के पास 0 है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट चाइल्ड जो है वहाँ से पेरेंट को पहले 1 देंगे। ठीक है, देन क्या हो गया, 2, इधर 1 इधर 0, ऐसा कुछ बनेगा। अब क्योंकि राइट चाइल्ड के पास 0 है तो 1 और 0 में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये बन जाएगा कुछ आपका 0 1 एंड लेफ्ट के पास 2। नाउ फिर से यहाँ से एक कॉइन यहाँ पे दे देंगे, लेफ्ट चाइल्ड से एक कॉइन रूट को दे देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा कुछ 1 1 1। ठीक है, तब ये बन जाएगा, हर वैल्यू तब इक्वल बन जाएगा, मतलब सबके पास एक एक कॉइन रहेगा। ठीक है, ये था एग्जाम्पल्स। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे अलगो के साथ। ठीक है, इसको पहले साफ कर देते हैं। अब हमें क्या देखना है, कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। हर नोड में एक कॉइन होना चाहिए। ठीक है, लाइक यहाँ पे जैसे 0 है, लाइक यहाँ पे जैसे 0 है, सेकंड एग्जाम्पल पे 0 3 0, राइट। अब हम क्या अलगो परफॉर्म करें कि वो पता चल जाए हर लीफ में पहले तो 1 हो, हर लीफ में पहले 1 हो, देन उसमें जो एक्स्ट्रा है वो ऊपर चला जाए, उसमें जो एक्स्ट्रा है वो ऊपर चला जाए, या तो कम है तो उसमें आ जाए। टोटल नंबर ऑफ मूव्स हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे लीफ पे पहुंचेंगे। यहाँ पे सबसे लीफ कौन सा है? ये है एंड ये है।
पहले सबसे लीफ पे पहुंचेंगे। सबसे लीफ कौन सा है यहाँ पे? 0 एंड 3। अब ये देखेंगे ये कितना ज़्यादा है या कितना कम है। अगर सपोज यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, है ना। तो अब किस पोजीशन पे है वो? -1 पोजीशन पे है वो, एक कम है इसमें, है ना। इसमें कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब है 3, तो 3 माइनस जो 1 होना चाहिए, तो टोटल एक्स्ट्रा किसमें है? 2। यही हमें निकालना है। तो हमें टोटल यहाँ पे 2 मूव्स चाहिए होंगे यहाँ से इसको हटाने के लिए, और यहाँ पे लाने के लिए हमें 1 मूव चाहिए होगा। तो टोटल 3 मूव्स चाहिए होंगे इसमें। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एल्गो की तरफ, ये सॉल्व होगा कैसे। अब हमें एक रूट गिवन है, राइट, दिस इज गिवन है, और एक आंसर हम पहले एक वेरिएबल बना लिए जिसमें सारे स्टोर करते जाएंगे। एक ड्राई रन के साथ समझते हैं पूरा, ठीक है। जो यहाँ पे एल्गो है, एक ड्राई रन लेते हैं, एक कोई एग्जाम्पल लाइक 300 एग्जाम्पल लेते हैं और उसे समझते हैं। तो हमारे पास जो है 300 3 है, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक अलग से फंक्शन बना लेंगे DFS नाम का, जिसमें ये डिस्ट्रीब्यूट कॉइन्स है जो हमें रिटर्न कराना है इन टाइप। अब इसमें रूट प्रोवाइडेड है, हम एक आंसर नाम का वेरिएबल ऊपर ही बना लिए क्योंकि यहाँ पे भी इसको ज़रूरत होगा इस फंक्शन पे, इसलिए ग्लोबल बना लिए। और यहाँ पे आंसर इक्वल्स टू 0 डिक्लेयर किए। देन DFS फंक्शन को कॉल किए, उसमें रूट भेज दिए, लास्ट में अरे को आंसर को रिटर्न करा दिए, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन। तो अब ये फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन ये कहता है अगर आप बहुत लीफ तक, पहले तो हम पूरा लीफ तक पहुंचेंगे। अगर आप लीफ तक पहुंच चुके हो और आपके पास वैल्यू नहीं है, नल है वो, तो 0 रिटर्न कराओ, है ना। वो नल है तो उसको 0 लीफ चाहिए, मतलब 0 कॉइन्स चाहिए। और अगर वो कोई नोड है तो उसे 1 कॉइन चाहिए, ठीक है। तो लाइक इसका जो नीचे है, दिस इज नल एंड दिस इज ऑल्सो नल, राइट। तो इससे कितना कॉइन चाहिए? 0। इससे भी कितना कॉइन चाहिए? 0। लेकिन इसे कितना चाहिए? 1। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना कम है या फिर कितना ज़्यादा है, वही हमारा मूव्स होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या किए, नोड अगर 0 है, नोड अगर नहीं है, सॉरी 0 नहीं, नोड अगर नहीं है उसमें कुछ प्रेजेंट, मतलब वो नल है, तो हम रिटर्न किए 0, मतलब 0 नंबर ऑफ पॉइंट्स उसे चाहिए। तो पहले हमें गिवन था रूट, हम पहले यहाँ पे पहुँचे, अब एक लेफ्ट नाम का वेरिएबल बनाएं जिसमें इसका DFS को हमने कॉल किया, ठीक है, DFS ऑफ दिस 3, ओके। अब यही तो फाइनल आंसर होगा ना इसका DFS। अब इस पे जो रिकर्जन होगा वो ऑटोमेटिक इस पे आ जाएगा, ठीक है। अब DFS ऑफ 3 फिर से होगा, तो ये नोड नल नहीं है तो 0 रिटर्न नहीं होगा। ये नोड क्या है? DFS ऑफ 3, तो ये नोड क्या है? फिर से एक, ये तो टेम्परेरी है ना, तो हर बार एक टेम्परेरी बनेगा जिस पर हम स्टैक स्पेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये बिग ऑफ n तक जाएगा इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसका जो लेफ्ट होगा, मतलब जो सेकंड फंक्शन कॉल हम कर रहे हैं इस पे, इसी पे रिकर्सिव वे में, ठीक है। DFS ऑफ 3 में ये कॉल हो रहा है, इसका लेफ्ट लाइक इसका लेफ्ट एंड इसका राइट। लेफ्ट में क्या होगा? DFS ऑफ 0 एंड राइट में क्या होगा? DFS ऑफ
0। ठीक है, अब नाउ इसका लेफ्ट विच इज DFS ऑफ null and right is same DFS of null, इसका भी नल, इसका भी नल। ठीक है, ओके। तो ये दोनों नल है तो सारे जीरो रिटर्न करेंगे। तो इस पे कितना चाहिए 0, इस पे कितना चाहिए 0, इस पे कितना चाहिए 0 एंड इसमें कितना चाहिए 0। तो सारे लेफ्ट और राइट के वैल्यू हमें मिल गए इसके, इसलिए इसके लिए हमें लेफ्ट और राइट मिल गए और इसके लिए लेफ्ट और राइट हमें मिल गए। ठीक है, अब इसका DFS हमें कैलकुलेट हो गया। कैसे? लेफ्ट और राइट जब मिल जाता है तब हम क्या करेंगे, उसमें जो जितना वैल्यू है प्लस लेफ्ट प्लस राइट -1, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, इसमें जितना कम है या ज़्यादा है। ठीक है, लाइक इसमें तो जीरो ही, इसमें तो जीरो ही, लेकिन इसमें कितना कम है 1 कम है। तो वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा कि इसमें जो वैल्यू है, नोड में जो वैल्यू है प्लस जो लेफ्ट हम मिले उस रिकर्जन के थ्रू, उस स्टेप में जो लेफ्ट का वैल्यू हमें मिला है प्लस राइट का वैल्यू जो मिला है -1, क्योंकि 1 तो हमें हर स्टेप में वहाँ पे चाहिए। तो ये 1 माइनस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कितना वहाँ पे कम या ज़्यादा है ना। और लेफ्ट और राइट जब हम कैलकुलेट करें तब उसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, वरना यहाँ पे तो कभी बहुत माइनस में आ सकते हैं, बहुत प्लस में, मतलब वैल्यू गलत कैलकुलेट होगा। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट और ये राइट एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेते तो वो गलत कैलकुलेट होगा। तो हमें लेफ्ट और राइट जो लेना है यहाँ पे वो एब्सोल्यूट वैल्यूज लेना है। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है, DFS ऑफ 0 के लिए और ये DFS ऑफ 0 के लिए हमें दोनों के लिए क्या मिलेगा, वैल्यू 0 प्लस लेफ्ट हमें 0 मिला था प्लस राइट हमें 0 मिला था -1। तो दिस शुड बी -1। -1 का मतलब क्या है? -1 का मतलब ये है कि इसमें एक कॉइन कम है, इसमें भी -1 आया, सेम इसमें एक कॉइन कम है, इसमें भी एक कॉइन कम है। तो अब इस DFS कॉल का हमें लेफ्ट एंड राइट मिल चुका है। अब यहाँ पे वो ऊपर जाएगा अपना लेफ्ट और राइट मिला के, तो यहाँ पे क्या है 3, लेफ्ट का वैल्यू क्या है -1, राइट का वैल्यू क्या है -1। तो लास्ट में DFS ऑफ 3 क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या है 3, लेफ्ट क्या है -1, राइट क्या है -1 एंड लास्ट में -1 करेंगे क्योंकि उसे भी एक कॉइन चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स DFS ऑफ 3, क्योंकि वही रूट है, उसके ऊपर तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, दिस इज द रूट, यही सबसे पेरेंट है। 3 -1 -1 तो इट वुड बी 0, इट वुड बी 0। अब सबका हमने कैलकुलेट कर लिया है, सबका हमने, इसको 0 कॉइन चाहिए है ना, करने के बाद ये ऐड करने के बाद मतलब इसे देने के बाद उसे 0 कॉइन चाहिए, क्योंकि जब आप इससे इसको एक कॉइन दे दोगे -1, जब इससे एक कॉइन दे दोगे, इसे भी एक कॉइन आप दे दोगे, तो इसमें एक ही बचेगा, 3 - 2 एक ही बचेगा। तो अब हमें सबका वैल्यू मिल चुका है। अब यही जो अब जो हम जब इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हर स्टेप में एक जो आंसर हमने कैलकुलेट किया, आंसर हमने लिया था, उसमें इसका एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो पहले में हमें सबसे पहले DFS ऑफ 3 में क्या मिला था 0, DFS ऑफ उसके लेफ्ट चाइल्ड में क्या मिला था -1, दिस वुड बी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वी विल कैलकुलेट +1 एंड देन अगेन
क्योंकि हमें ये स्टेप्स कॉइन्स चाहिए ना, कितने स्टेप्स में वो होगा, तो वो तो हमेशा प्लस में ही होगा। यहाँ पे आपको -1 मतलब एक कॉइन वहाँ पे कम है, तो वहाँ पे एक कॉइन बढ़ने के लिए आपको एक ही स्टेप चाहिए होगा ना, तो आप -1 थोड़ी प्लस करोगे, वहाँ पे +1 प्लस करोगे ना। तो दिस वुड बी लाइक +1 for the right child of DFS3, and DFS of 0, this is DFS of 0, this is DFS of 3। तो टोटल नंबर ऑफ, उसके नीचे तो हमारा कोई चाइल्ड था ही नहीं, दिस वाज द लास्ट लेवल, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास आता है 2। दिस इज आवर आंसर, क्योंकि ये जो हमारा वेरिएबल है, लेफ्ट में पहले हमने DFS को स्टोर कराया, वो रिकर्सिव वे में स्टोर होता जाएगा। राइट में भी सेम, ठीक है, राइट में स्टोर कराया। देन आंसर के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेफ्ट प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ राइट, हर एक लेवल पे हर एक डेप्थ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेफ्ट एंड राइट दोनों प्लस करा दिए। एंड देन लास्ट में रिटर्न कराया वैल्यू प्लस लेफ्ट प्लस राइट -1, जो हमने यहाँ पे किया अभी, वैल्यू प्लस लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। ये आपको हर एक बार उस DFS के वैल्यू को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और आंसर में हर बार जितने नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब जितने नंबर ऑफ वहाँ पे कम है, वो आपका स्टोर होता रहेगा। तो लास्ट में आपका यहाँ पे रिटर्न आंसर हो जाता है, जो यहाँ से हमें कितना वैल्यू मिलता है, 2, है ना, DFS of 2, जो आंसर में स्टोर होता है एंड ऑफ द डे, क्योंकि यहाँ पे आंसर है ना, यहाँ पे आंसर में हर बार वो प्लस हो रहा है, राइट। तो और आंसर को हमने ग्लोबली डिफाइन किया था, तो यहाँ पे आके रिटर्न आंसर जो यहाँ पे है 2 फॉर दिस एग्जाम्पल। डिफरेंट एग्जाम्पल्स के लिए डिफरेंट आंसर्स आएंगे, लेकिन एल्गो हमारा यही रहेगा। दिस वुड बी आवर आंसर। चलो देखते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज का क्या है। अब हर बार के लिए हम क्या कर रहे हैं, हर एक नोड को एक बार विजिट कर रहे हैं, राइट। लाइक यहाँ पे भी जब 300 था, हर एक नोड को हम एक बार विजिट कर रहे थे। तो एक बार जब अगर वहाँ पे n नंबर ऑफ नोड्स है टाइम, अगर वहाँ पे n नंबर ऑफ नोड्स है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, O of n ऑब्वियसली। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हर बार हम स्टैक स्पेस यूज कर रहे हैं। अगर नॉर्मली देखोगे तो आप वहाँ पे कोई स्पेस यूज ही नहीं हो रहा, हम कोई एक्स्ट्रा वेक्टर या कुछ डिफाइन कर ही नहीं रहे, लेकिन हर बार के लिए वो स्टैक स्पेस यूज कर रहा है। तो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी would be big O of n, and that's all.